हैं, तो अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता है तो आपको आपकी जानकारी जो है वो अधूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मोल कंसेप्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। हर जगह आपको मोल की, अगर आप मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत जगह आपको क्या होना चाहिए, मोल ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, कंपटीशन में बात करिए या बोर्ड के एग्जाम में बात कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर मोल कंसेप्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ी। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रैक्टिकल किया या फिर हमने कोई पदार्थ प्राप्त किया जिसमें मान लीजिए हमने 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, 3 ग्राम लिया या 1 किलोग्राम लिया, तो उसमें कितने परमाणु हो सकते हैं, कितने आयंस हो सकते हैं, ठीक है, या कितने अणु हो सकते हैं, ये सब की जानकारी कौन देता है, आपका मोल कंसेप्ट देता है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट जो है ये इसका वो कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो क्या किया गया कि कार्बन 12 का समस्थानिक लिया गया। ठीक है, तो कार्बन 12 का अगर हम 1 ग्राम परमाणु लेते हैं तो उसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम, ठीक है, कार्बन परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, निकालने के लिए क्या किया गया कि 1 ग्राम जो है कार्बन लिया गया, तो 1 ग्राम कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है आपका, 12 ग्राम होता है। तो क्या किया गया, इसको 12 ले लिया गया। उसके बाद जो है 1 ग्राम का जो है जब उन्होंने द्रव्यमान निकाला, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो उसकी जो वैल्यू आई वह 1 कितना आया, 992, ठीक है, उसके बाद शायद 648 है। ठीक है, अब जो भी होगा, ठीक है, इतना आया, 1.99 गुणे 10 पे घात क्या करेंगे 23, इतना है लगभग। तो इसको जब क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो वैल्यू आया 6.022 गुणे 10 पे घात 23 परमाणु। यानी अगर हम 1 ग्राम जो है कार्बन परमाणु ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है परमाणुओं की जो संख्या हो रही है वो 6.022 गुणे 10 पे घात 23 परमाणु हो रही है, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या कहते हैं हम इसे, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है इतने परमाणु हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की वह संख्या, यानी ये क्या है, एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है, यानी किसी पदार्थ की वह संख्या जिसमें कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, उसके क्या होगी, उस पदार्थ की मोल कहलाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12, समस्थानिक कौन सा लिया गया, कार्बन 12, ठीक है, के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं या ले सकते हैं कणों की संख्या के बराबर होता है, की संख्या के बराबर होता है उस पदार्थ का मोल कहलाता है, क्लियर। यानी हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं या कणों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, मोल। अब बात यहाँ करते हैं कि कार्बन 12 के समस्थानिक में उपस्थित जो कणों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो कितनी है आपकी, 6.022 गुणे 10 पे घात 23 परमाणु है। तो इसको हम हटा करके उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि या अथवा करके दूसरा परिभाषा अथवा करके लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें, ठीक है, 6.022 गुणे 10 पे घात 23, इतना हटा के क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10 पे घात 23 कण उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ का मोल कहलाता है, उस पदार्थ का मोल कहलाता है। ठीक है, उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं Na बराबर कितना होगा, Na को हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। तो 6.022 गुणे 10 घात क्या होगा, 23 होगा, जिसे हम कहेंगे आवोगाद्रो संख्या। एवोगैड्रो नंबर जो है ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहा गया, अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें ये कैसे, जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि 1 ग्राम जो है वाटर ले लो। 1 ग्राम वाटर में अगर हम बात करें, ठीक है, यानी 1 ग्राम पानी ले रहे हो, तो उसमें पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 23 अणु हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कहा गया कि 1 ग्राम, ठीक है, सोडियम आयन ले लिए, ठीक है, कोई आयन, अब ये तो अणु की बात हो गई, अब मान लीजिए आयन्स की बात हो गई, तो कहा गया कि 1 ग्राम सोडियम आयन ले लिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुणे 10 घात क्या हो जाएगा, 23 सोडियम आयन हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए, सॉरी यहाँ ग्राम में 1 मोल लिखूँ, ठीक है, तो 1 मोल अगर आप 1 मोल H2O ले रहे हो और 1 मोल क्या ले रहे हो, आप सोडियम ले रहे हो। अब 1 मोल जो है आप कोई आयन ले लीजिए जो निगेटिव हो, जैसे मान लीजिए Cl माइनस लीजिए, कोई आप माइनस ले लीजिए, ठीक है, 1 मोल जो होगा अगर आप इसको ले रहे हो, यानी 6.022 गुणे 10 घात क्या हो जाएगा आपका, 23 Cl माइनस आयन हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे तो हो गया मोल। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 मोल आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, 1 मोल क्या ले रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो इसका मतलब है इसमें 6.022 गुणे 10 घात 23 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब मान लीजिए ये तो हो गया। अब गैस अवस्था में अगर बात करें हैं तो गैस अवस्था में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गैस अवस्था में क्या, अगर कोई गैस दे दिया गया तो उसके हम मोलों की संख्या में वो कैसे देखेंगे, तो उसमें अगर कहा जाए कि STP है यानी सिंपल टेम्परेचर या प्रेशर, या ENTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बात वही है, यानी जिसमें समान ताप और दाब पर अगर बात किया जाए। ठीक है, तो 1 मोल अगर कोई गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल जो गैस होगा वो 22.4 लीटर क्या करता है, आयतन को घेर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर, कोई पात्र ले लिए हैं, अगर उसमें 1 मोल आपने गैस छोड़ दिया है तो 1 मोल जो गैस होगा वह 22.4 लीटर आयतन को क्या करेगा, वो घेरेगा। ठीक है, तो इसके बराबर होता है 6.022 गुणे 10 घात 23। ठीक है, वो जो गैस होगा उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 मोल जो है आपने नाइट्रोजन गैस ले लिया या क्लोरीन गैस ले लिया, कोई गैस ले लिया, तो इसे ये क्या करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले लेंगे या 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो क्या करेगा, 22.4 लीटर क्या करेगा, वो आयतन को घेर लेगा। ठीक है, और इसमें परमाणुओं की जो संख्या, अणुओं की संख्या जो होगी, N2 अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 घात 23। ठीक है, N2 परमाणु हो जाएंगे। अब ये तो हो गया सीधी सी बात। अब टेढ़ी बात क्या है, टेढ़ी बात मान लीजिए, अब कह दिया जाए कि 1 मोल आप क्लोरीन, ध्यान से समझेंगे, 1 मोल मान लीजिए आपको क्लोरीन ले लिए, ठीक है, Cl2 ले लिए। अब इसमें कह दिया जाए परमाणुओं की संख्या बताइए, तो एक अणु है, देखिए ये क्या है आपका अणु। अब इसमें कह दिया जाए कि परमाणु बताओ, तो परमाणु तो इसमें 2 है ना, Cl क्या है, एक परमाणु है, लेकिन Cl2 क्या है आपका अणु है। तो हमें कहेंगे कि एक Cl में कितने परमाणु हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि एक अणु में क्या होगा, 6.022 गुणे 10 घात 23 होगा। अब परमाणु ज्ञात करना होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि एक क्लोरीन अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो हम कह सकते हैं 1.2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.2044 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो इतना जो होगा परमाणु हो जाएगा। या आप लिख सकते हो 12 या 12 ऐसे भी लिख सकते हो, या 12.044 गुणे 10 घात 23 क्या हो जाएंगे, परमाणु होंगे। कौन से, क्लोरीन के, क्लोरीन परमाणु इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम मोल संकल्पना को अब देखते हैं। अब बात करते हैं कि मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, आप नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको IIT JEE या नीट का तैयारी करना होगा, या आप 10+2 का कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम देंगे, BHU का,
ठीक है। तो ये जो है वीडियो मेरा जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 11th में हूँ तो नहीं पढ़ूंगा तो बोर्ड थोड़ी ना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप 11th का बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर है तो फिर आपको 12th पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर आप 11th का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 12th में थोड़ी बहुत कह सकते थोड़ी क्या ज़्यादा परेशानियां होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कई विधियां हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या, ठीक है। अगर पदार्थ का भार दिया है तो कह सकते हैं कि पदार्थ के मोलों की संख्या का निकालना है तो क्या लिखेंगे, पदार्थ के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो इसको कहीं कहीं n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं, पदार्थ का भार, इसको हम W से लिख सकते हैं, और उसके बाद पदार्थ का अणुभार, तो अणुभार को हम मोलर मास कह सकते हैं, तो m, या पदार्थ का मोलर द्रव्यमान भी लिखा जा सकता है या पदार्थ का द्रव्यमान भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पदार्थ का द्रव्यमान, तो बात वही है, द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए, बात वही है, बटे क्या होगा, पदार्थ का अणुभार या पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, पदार्थ का भार बटे क्या होगा, पदार्थ का अणुभार, या पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक। यदि हम कहेंगे पदार्थ का भार और अणुभार दिया है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अगर ये कह रहा है कि कणों की संख्या के बताओ, ठीक है, तो पदार्थ के मोलों की संख्या की बात करें, पदार्थ के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है किसके आधार पर, कणों से, तो कणों से मतलब हो गया, कण मतलब क्या हो गया, अब ये कण जो है आपके आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास जो है 1000, ठीक है, 1000 Cl माइनस आयन है, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें कुल कितने मोल बनेंगे, ठीक है, कुल कितने मोल होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, तो इसको लिखेंगे पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है, पदार्थ के कुल कणों की संख्या, यानी जितना दिया होगा कणों की संख्या बटे क्या करेंगे, आवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, बस है ना, आवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 × 10⁻23, तो हम कह सकते हैं 6.022 × 10⁻23 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपको कणों के आधार पर क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपका ये तो हो गया कण के आधार पर और वो हो गया आपका भार के आधार पर, ठीक है। अब मान लीजिए आपका गैस अवस्था में दिया है, ठीक है, तो गैस अवस्था में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गैसीय यानी STP और NTP पर, ठीक है। अब गैस के मोलों की संख्या का निकालना है, ठीक है, तो गैस के मोलों की संख्या, तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि मोलों की संख्या अगर निकालना है, ठीक है, तो अगर 1 मोल आप निकाल रहे थे तो 22.4 लीटर क्या कर रहा था, वो आयतन घेर रहा था, यानी 22.4 लीटर से क्या करना होगा, आपको भाग देना होगा। अब कितना में भाग देगा, जितना टोटल रहा होगा, यानी कुल आयतन, यानी गैस का कुल आयतन, गैस का कुल आयतन जो होगा किसमें होगा, लीटर में, ध्यान में रखेंगे, मात्रक सही होना चाहिए, लीटर में। तो गैस का कुल आयतन क्या होगा, लीटर में, बटे क्या करेंगे, 22.4 लीटर से आप भाग दे देंगे तो गैस के मोलों की संख्या की गणना आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस 3 फार्मूलों को आप याद रखेंगे, ठीक है, और उसके मदद से हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या की गणना कर लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की। पेज नंबर आप जाएंगे एनसीईआरटी में 24 नंबर पेज नंबर पे, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपका 1.28 मिलेगा।
कह रहा उसमें निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या बताना है। तो आप जानते हैं कि अगर हम परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है तो हम मोलों की संख्या निकालें। क्या निकालें? मोलों की संख्या। और जानते हैं कि अगर एक मोल हमें पता चल जाता है कि कितने मोल हैं, तो उस मोल में हम क्या करेंगे, 6.022 × 10⁻23 परमाणु से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परमाणुओं की संख्या हमें क्या होगी, मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए कैसे निकालना है। तो पहला आपका दिया है, ठीक है, फर्स्ट में तो क्या क्या दिया है इसको पहले लिख लेंगे, गिवन। ठीक है, यानी यहाँ पर AU का भार दिया है। ठीक है, तो AU का भार जो है आपका 1 ग्राम दिया है। ठीक है, और AU का जो परमाणु भार होता है, AU का जो परमाणु भार होता है वो होता है 197। हालांकि इसमें बुक में दिया नहीं है लेकिन आपको दिया जाएगा, 197 है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप इसमें बताइए कि परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम क्या है चारों में से। ठीक है, तो पहले आप एक एक का ज्ञात कर लो। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, AU का के मोलों की संख्या। तो AU को मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या को हम EN से लिख सकते हैं। तो AU का भार होगा, AU का भार बटे क्या हो जाएगा, AU का अणुभार या सॉरी परमाणु भार। ठीक है, तो यहाँ भी बात करते हैं AU का भार कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका मतलब 197 से भाग देंगे तो ये मोल निकल जाए, कितना हो जाएगा, मोल। यानी AU के मोलों की संख्या कितना आ गई, 1/97। अब जानते हैं कि अगर एक मोल में कितना होता है, चूंकि एक मोल अगर आप AU ले रहे हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या में, परमाणुओं की जो संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो उसी टाइप से इतने मोल में कितना आ जाएगा, तो 1/, इसलिए लिखेंगे 1/197 मोल AU में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 197, 1/197 × 6.022 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3.057 × 10⁻, आ जाएगा 21। ठीक है, तो इतने जो है AU परमाणु मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे कि इसमें जो है आपके 3.057 × 10⁻, 21 परमाणु मिलेंगे। ठीक है, यानी पहला ये हो गया। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, 1 ग्राम सोडियम में। ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम में क्या है, गिवन पहले लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सोडियम का भार, सोडियम का भार कितना दिया है आपका, 1 ग्राम दिया है। ठीक है, देखिए 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो इसका मतलब आपका सोडियम का परमाणु भार ज्ञात करना, अणु भार देखेंगे तो सॉरी परमाणु भार। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 23 होता है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बार बार यूज होगा, तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको मोस्टली दिया नहीं जाता है। ठीक, इसको हम ग्राम प्रति मोल भी ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम, ठीक है, सोडियम में मोलों की संख्या, 1 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है आपका, 1। देखिए भार 1 है, परमाणु भार कितना 23 है, तो यहाँ 23 लिखेंगे, यानी इतना मोल मिल गया। अब चूंकि जो है आप जानते हैं कि 6 ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि अगर 1 मोल हम सोडियम ले रहे हैं तो परमाणुओं की संख्या कितना होगा, सोडियम 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की जो संख्या होगी, परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका, 6.022 × 10⁻23 होगा। क्लियर, इसका मतलब है कि 1/23 मोल में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे 1/23 मोल सोडियम में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, बटे 23 हो जाएगा, गुणे 6.022 × 10⁻, कितना हो जाएगा 23 सोडियम परमाणु हो जाएगा। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.618 आएगा, इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 22 सोडियम परमाणु हो जाएंगे। इतना परमाणु आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पर है आपका 2.618 इंटू 10⁻, क्या है 22। ठीक, अब तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा जो है वो कैसे आएगा, ठीक है, तो सेम वैसे है, तीसरा लिखेंगे। तो थर्ड वाला जो है, जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तो वो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो
आप बात कर रहे हैं एक ग्राम जो है लिथियम है, तो लिथियम भी क्या है आपका जो परमाणु क्रमांक मोस्टली अगर 20 तक के हैं तो उसको आप याद कर लीजिए, उसका परमाणु भार क्या होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो बार बार हम यूज भी करेंगे तो ऐसे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 1 ग्राम लिथियम है। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर हम लिथाइड वाली बात करते हैं, 1 ग्राम जो लिथियम में हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, आप लिख लेंगे 1 ग्राम, ठीक है, लिथियम के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार। तो कह सकते हैं लिथियम का भार बटे लिथियम का परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार। तो लिथियम का भार कितना है आपका 1 है, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 7। ठीक है, इतना मोल हमें मिल जाएगा बटे 7 मोल मिल गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम 1 मोल लिथियम ले रहे हैं, 1 मोल लिथियम में परमाणुओं की जो संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 6.022 गुणे 10⁻23 मोल हो जाएगा, सॉरी 23 परमाणु हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे जो है 7 मोल में कितना हो जाएगा, तो 1 बटे 7 मोल लिथियम में जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितना आ जाएगा, 1 बटे 7 गुणे हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आएगा 8.603 गुणे 10⁻22, यानी हम कह सकते हैं 22 लिथियम परमाणु, इतना आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 8.602 गुणे 10⁻, कितना आ जाएगा 22, इतना परमाणु इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्लोरीन वाला, तो थोड़ा सा क्लोरीन वाला समझेंगे। तो चौथा है आपका 1 ग्राम क्लोरीन में, ठीक है, तो आप मोलों की संख्या निकालेंगे 1 ग्राम, ठीक है, क्लोरीन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ का भार 1 है, अणुभार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Cl2 परमाणु नहीं है, अणु है, तो Cl2 का अणुभार अगर देखें तो Cl2 का अणुभार अगर निकालोगे, अणुभार निकालोगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है, तो 2 और 1 परमाणु का कितना होता है, परमाणु भार 35.5 होगा, तो कितना आ जाएगा 71, कितना आ जाएगा 71.0। तो हम कह सकते हैं कि भार कितना दिया है, तो क्लोरीन का जो है Cl2 का भार जो है बटे Cl2 का यहाँ अणुभार लिखेंगे, परमाणु भार नहीं लिखेंगे, अणुभार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटे हो जाएगा कितना 71, यानी इतना मोल आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम 1 मोल Cl2 लें में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर कितना, देखिए अगर यहाँ मैं अणु ले, देखिए Cl2 क्या अणु है, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी 6, यौगिक संख्या के बराबर की, यानी 6.022 गुणे 10⁻23 होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या बताइए, और 1 अणु में कितने परमाणु हैं क्लोरीन के 2 हैं, तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 6.022 गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए अगर लिखें तो 1 बटे कितना आया है 71 मोल आ रहा है, ठीक है, 1 बटे 71 मोल Cl2 में जो परमाणुओं की जो संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1 बटे हो जाएगा 71, गुणे लिखेंगे 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.69 गुणे 10⁻22, 10⁻, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1.69 गुणे 10⁻22 परमाणु किसके Cl2 के। अब इसमें देख लीजिए किसका सबसे ज्यादा है। अब देखिए पहले घात चेक करिए, यहाँ देखिए 21 है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 है, ठीक है, यहाँ भी 22 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 22 ही, ठीक है, ये भी क्या है आपका, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें, देखिए 2 दशमलव है, यहाँ 8 दशमलव, तो लिथियम वाला क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों क्या करते हैं, हम मोलों की संख्या की गणना करते हैं, और भी बहुत से वेरिएशन हैं, और मिलेंगे हम इससे जो है रिलेटेड टॉपिक देखेंगे और भी इससे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह मोल कंसेप्ट आपका क्लियर में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।